भीख मांगते, जो नहीं है साथ में कटोरा ले लो हाथ में, जो नहीं है साथ में कटोरा ले लो हाथ में। शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ। LUCC हाय हाय, LUCC हाय हाय, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में, और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। और आज आया हूं मैं कोटद्वार के धरना स्थल पर। जो कोटद्वार स्मार्ट सिटी नहीं, धरना सिटी बन चुका है, और धरना सिटी का ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर LUCC जो स्कैम हुआ था इस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर, और उत्तराखंड प्रदेश से लगभग 198 करोड़ की धोखाधड़ी हुई थी, और पूरे देश से अगर लगा दिया जाए तो वो 800 करोड़ से ऊपर की लगभग की ये धोखाधड़ी थी। परंतु आज भी इतने दिन हो चुके हैं, इतने महीने हो चुके हैं, परंतु आज भी इसका जो कर्ता धर्ता था वो आज भी कानून के पकड़ से दूर है। और शासन प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर रहा है ये तो आए दिन हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल जाता है। क्योंकि समाचार पत्र ये भी दिखाते हैं हमें कि इस पर जो हमारे राजनेता हैं उन्होंने SIT गठित कर दी थी, और CBI के लिए ये हैंडओवर कर दिया था मामला। परंतु इतने दिन बाद भी CBI का कोई संतुष्टि भरा जवाब अभी तक हमें देखने को नहीं मिला, ना समाचार पत्रों के माध्यम से, और ना यहाँ की जो ये पब्लिक है जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है उन तक को कुछ नहीं पता अभी। और इन्हें यहाँ पर 90 दिन से ऊपर हो चुके हैं अभी तक धरना देने के लिए, धरना देते हुए। क्या यहाँ आपको उत्तराखंड प्रदेश का यही परिदृश्य रह जाएगा कि यहाँ की जनता यहाँ सड़कों पर ही भूखे मरती रहेगी, धरना देती रहेगी, और वहाँ पर हमारे सूबे में जो बैठे हुए लोग हैं, जो राजनेता लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जो मंत्री हैं, संतरी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कार्रवाई करनी थी, परंतु आज भी जनता को यहाँ सड़कों पर बैठकर आंदोलन करना पड़ता है। ये 2025 है और ख़त्म होने की कगार पर 2026 अब शुरू होने वाला है, 2 महीने मात्र हैं। आप सोचिए कि 2025-26 में भी लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है अपने हक के आवाज़ के लिए। तो कहाँ हमारा देश जा रहा है, कहाँ हमारा प्रदेश जा रहा है, और जिनको हम वोट देते हैं वो कहाँ चले जाते हैं समय समय पर। तो चलिए, एक महिला है मेरे साथ में जो कि LUCC जो प्रकरण हुआ था उससे पीड़ित हैं, जानेंगे क्या। दुबई में जो बीच की ब्रांच के लोग रहते हैं, हर जगह होते हैं ऐसे लोग कि जो मतलब इस तरह से घोटाला वगैरह होता है। तो ये कारण से ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, बीच के लोग यहाँ पर, यहाँ जो आपकी कमेटी थी कोटद्वार में, यहाँ जो ब्रांच मैनेजर रहा होगा, हैंडओवर ब्रांच रही थी, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? तो यहाँ से लोगों ने अपना थाने में रिपोर्टिंग मुझे पता नहीं है, मगर ऐसा केस दबा दिया है। मगर हमें तो अभी मतलब ऐसा कभी लगा नहीं है कि उन पर कार्रवाई हुई होगी, क्योंकि वो अपने घरों में बैठे हैं। अगर उनको यहाँ पे अगर वो जनता के हिमायती होते हैं तो पैसे देने, देखिए जिसकी नीयत में देना होता है वो कहीं से भी आकर देता है, भले आप उसको बोलो ना बोलो, ये तो हम जन जा ही रहे, परंतु जिसकी नीयत में देना ही नहीं होगा तो वो आपको शकल कुछ नहीं दिखाएगा, शकल चुराएगा। तो शायद वही स्थिति यहाँ हो चुकी है। जो ब्रांच मैनेजर यहाँ आपके साथ में, आप 90 दिन से यहाँ धरने पे हैं, आपके साथ में नहीं आ पा रहे। हमारे साथ में सिर्फ एक ब्रांच मैनेजर है सतलुज से। क्या नाम है उनका? कुछ चलिए, और यहाँ वाले बाकी जो यहाँ के जो कोटद्वार से है, तो कोटद्वार से दुर्गापुरी में जो सरोजनी मिस्टर हैं, सबसे पहले वो ही लेके यहाँ पे आई थी इस ब्रांच को, और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गारंटियाँ वगैरह दी थी कि ये सरकारी है, ऐसा वैसा हमारी गारंटी है, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो हम तो पहले यही चाहेंगे कि वो लीडर थी, उनको यहाँ पे आने चाहिए। जिस तरह से वो मीटिंग देने जा रही थी लोगों के घर में, उसी तरह से उनको यहाँ पे भी आना चाहिए सपोर्ट के लिए। इसलिए हम सोचते हैं कि हाँ, उनकी ये सारी चीज़ें उन्हीं की वजह से होती हैं। चलिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, पब्लिक का दुख दर्द सुनने के लिए कौन आखिरकार है। अब ये LUCC जो स्कैम हुआ है, जो यहाँ का कोटद्वार की कंपनी थी, जो कि मैडम बता रही हैं कि सरोजनी बिष्ट जी उसको संचालित करती थी, ऑपरेट करती थी। अब अगर वही इनके साथ में खड़ी नहीं रहेंगी तो शक की सुई और उंगलियां तो उठनी वाजिब है, और उंगलियां उठेंगी भी, और उंगलियां इसमें इस कदर उठ सकती है कि उन्हें आगे तकलीफ हो सकती है कानूनी प्रक्रिया से गुजरने की। भाई आपके दिल में अगर एक भी रत्ती भर भी ये होता कि भाई इन लोगों का पैसा वापस करना है, आप भले भरपूर कोशिश न कर पाती हो, परंतु आप साथ में तो होते ही इनके। सबसे बड़ी बात ये होती है, एक इंसानियत का परिचय अगर आपने देना है तो सबसे पहले ये। घर में बैठकर बयानबाजी करना बहुत आसान है दोस्तों, जब धरातल पर, जमीन पर उतरकर किसी के हक के लिए, किसी के बात पर, किसी मुद्दे पर लड़ने की बात आती है तो जनता नदारद हो जाती है। जो अधिकारी होते हैं वो नदारद हो जाते हैं, हमारे राजनेता नदारद हो जाते हैं, वो मंत्री, वो संतरी और वो मुख्यमंत्री तक गायब हो जाते हैं। परंतु समय समय पर टीवी पे बयान बहुत आते हैं उनके। हम अनुग्रह करेंगे
हमारे क्षेत्र के मुखिया से और हमारे प्रदेश के मुखिया से कि LUCC यहाँ पर जो महिलाएं हैं 90 दिनों से प्रोटेस्ट कर रही हैं, 90 दिनों से यहाँ सड़कों पर बैठी आंदोलनरत हैं, कृपया करके सुने उनके भी अपनी गृहस्थी है, उनके भी अपने बच्चे हैं, शैली है अपनी, वो कार्यशैली पूरी ध्वस्त हो चुकी है इस समय पर। कब वो खाना बनाएंगे, कब बच्चों को स्कूल भेजेंगे, कब बच्चों को स्कूल से लाएंगे, फिर गाय बच्चे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो ये ऑफिस खोलकर बैठने वाले लोग होते हैं वो अपने AC महलों में बैठे हुए हैं और देखते रहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस कोटद्वार में। तो इसीलिए मैंने आपको कहा ये कोटद्वार स्मार्ट सिटी नहीं, ये कोटद्वार स्मार्ट सिटी नहीं, ये धरना सिटी बन चुका है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट के माध्यम से राय व्यक्त कीजिएगा।